जो खुद नहीं जानते हैं, जो अज्ञान के बस हैं, वो भी संसार के जीवों को भरमाते रहते हैं और उस भरम में पड़ के इनका आकाश हो जाता है। ये बेचारे नहीं समझ पाते कि हमें जो ज्ञान दिया गया है, समझ दी गई है, ये क्या है या क्या बताया गया है। हम चीज़ को खोजने के लिए जाते हैं, खोजी हमें ऐसा मिलता है जिसको ज्ञान नहीं है, और वो अल्प ज्ञान के कारण हमें भी भरमा देता है। भ्रम से निकलने के लिए तो हम इन गुरुओं के पास जाते हैं कि ताकि हमारे ये जन्म मरण से छुटकारा करा दें। जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोगों से हम पीड़ित हैं, उनसे छुटकारा दिला दें। हम संसार में बार बार जन्मते हैं, मरते हैं, कष्ट भोगते हैं, सुख नहीं है कहीं भी। कभी हमें थोड़ा बहुत सुख होता है तो किसी के मिलन से उसको अपना मान के हम सुख मान भी लेते हैं, तो कुछ समय के पश्चात उससे बिछड़न हो जाता है। और जब उनसे अलगाव होता है, दूरी बढ़ती है, जिनको हमने अपना माना है, तो उनको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। और जब वो दुख होता है फिर भी हम दुखी होते हैं। जब जिसको जिस हालात में देखते हो, जिसको हम देखते हैं कि सुखी होगा, लेकिन उसके पास जाके और उसको खोजने की कोशिश करते हो तो सुखी नहीं, बल्कि वो किसी न किसी दुख की शिकायत करता हुआ ही मिलेगा। तो महापुरुषों ने कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किसबिद आवे हाथ, कि जब जिस चीज की हमें आवश्यकता है उसको खोजने के लिए जाते हैं, और जाते कहाँ हैं कि चीज तो कहीं रखी हुई है, ढूंढते उसको कहीं है। अब ऊंट को, हाथियों को, जंगली जानवरों को घर के अंदर ढूंढना शुरू कर देंगे तो थोड़े मिलेंगे, वो जंगलों में ही मिलेंगे, वो जंगलों में रहते हैं। अगर हमें किसी सोने की, गहने की जरूरत है तो सुनार के ही दुकान के पास मिलेगा। अगर किसी लोहे की चीज को ठीक करवाना है या कोई चीज बनवानी है, लोहार के ही पास जाके होगी। अगर लकड़ी की कोई चीज हमें करवानी है तो बढ़ई और खाती के पास ही जाके अपना काम हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिकता का काम तो संतों और महापुरुषों के सिवाय दूसरे किसी जगह में नहीं होता, और वो अपने सत्संग के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से जीवों के भ्रम की काई हटा देते हैं। परंतु होता क्या है कि हम भी इस लाइन में आके चाहते तो है सूरज शब्द का योग करना, और संत क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम सम, दम, तितिक्षा, मुमुक्षता इनको धारण करो, बुराइयों से बचो, सच्चाई का मार्ग अपनाओ। जब आप उस वस्तु को खोजने के लायक बनोगे, उसके लायक बनोगे, वस्तु अभी नहीं मिलती है। इसलिए हम देखते हैं कि हम नाम भी लेते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, उपदेश को भी सुनते हैं, गौर भी करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति यथा स्थिति बनी रहती है। जैसे हम पहले थे वैसे के वैसे रहते हैं। क्यों रहते हैं कि हम उस बदलाव की ओर नहीं बढ़ते। हमने उस ज्ञान को, उपदेश को अपने जीवन में उतारा नहीं है। अब किस चीज से उतरेगी कि लगातार जब हम सत्संगों में जाते रहेंगे, इस जीव का पता नहीं है कब तक के लिए इसके कर्म मिले हैं, कितने दिन में वो पूरे होंगे। अरे शुभ कर्म करते 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 धीरे धीरे करके जब तक वो कर्म की काई नहीं हट जाती, तब तक हमें वो पवित्रता, मन की शुद्धता नहीं आती। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, उस रास्ते की ओर हम नहीं बढ़ पाएंगे। एक कपड़ा साफ करने के लिए देखते हैं, एक बार धोने से साफ नहीं होता, दोबारा उसको फिर हम साबुन लगा के रगड़ते हैं, पीटते हैं, उसको फिर करते हैं। तो हमने ये कैसे मान लिया कि सदियों से ये बिगड़ा हुआ मन, सदियों से, युगों युगों से बिगड़ी हुई हमारी आदतें, हमारे रूह के ऊपर वो मल के, वक्षेप के, आवरण के चढ़े हुए पर्दे, वो एक ही बार में कैसे उतर जाएंगे। और फिर जीव का मौका आता है, क्या पता किसको, कौन से वक्त में और कौन सा उपदेश भा जाए। जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही उपदेश एक ही दिन में सब काम कर जाएगा, नहीं। किसी के लिए वो आज काम कर देगा, किसी के लिए वही बात 2 साल लगा देगी काम करने के लिए। तो वो टाइम क्यों लगता है, जीव तो जानता नहीं है। ये तो संत सतगुरु जानते हैं कि किस जीव के कर्म कैसे हैं और उनके कर्म कैसे कटेंगे। अरे किसी के कर्म तो सेवा से कटेंगे,
किसी के कर्म ध्यान से कटेंगे, किसी के अभ्यास से कटेंगे, किसी के सुमन से कटेंगे, किसी के दान पुण्य से कटेंगे, किसी के परोपकार और नेकी करने से कटेंगे। किसी ने शरीर से किए हैं, किसी ने जुबान से किए हैं, किसी ने अपने धन या दूसरी चीज़ों से, मन से किए हैं। ये तीन ही प्रकार के कर्म सुधारने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो संत महापुरुष भी जीव को अपने उपदेश में ये सारी चीजें संकलित करके, एक प्रकार के जीव नहीं होते, सब प्रकार के जीव सत्संग आके सुनते हैं। उनमें बहुत जिज्ञासु होते हैं, उनके लिए तो एक एक वचन भी एक एक लाल के बराबर होगा। कुछ ऐसे होते हैं कि उनके लिए वो चीज़ काम ही नहीं करती, उनको पता ही नहीं होता ये क्या कहा जा रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं कि बातों को सुन के उनके मन में एक कल्पना तो होती है कि ये बात बहुत अच्छी है, हमें सुधार करना चाहिए, अपना जीवन बनाना चाहिए। जिनको दुख की मार लगी है, जिन्होंने अपना निजी अनुभव करके जीवन में ये देखा है, सीखा है, जाना है कि हमने किस कारण से हमें दुख मिला है, और जब वो बात उसके निमित्त वहाँ कही जाती है तो फिर उसको स्टिक बैठती है, समझ में आती है कि निश्चित रूप से मेरा कल्याण भी इसी बात से होगा। कभी ना कभी इंसान का सोया हुआ अंतःकरण में वो जीव जागता है और उसको ये समझ आती है कि इस संसार में आना मेरे लिए वजन से ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं एक वजन रूप ही हूँ पृथ्वी पर। जब तक प्रभु की भक्ति नहीं करते, अज्ञान की धार में हम बहे जा रहे हैं, तो ये मनुष्य चोला कहाँ का है। तो ये हमारी भूल है। या अगर हमने अपने मानस जन्म को नहीं सुधारा तो इस भूल में लुटे ही जा रहे हैं। अब आप कहोगे लुटने के लिए हमारे पास है ही क्या, कोई गरीब आदमी कह सकता है? नहीं, हम गरीब नहीं, सब के सब बड़े दौलतमंद हैं। जो संसार की संपदा को, धन दौलत को, ऐश आराम को, उन चीज़ों को अगर संपदा और धन दौलत समझता है तो उनकी भूल है ये। जो दौलत सबके पास है लेकिन जानते नहीं। भीखा साहब कहते भीखन भूखा को नहीं, सब कह पल्ले लाल, गांठ खोल फरक्या नेर इस विद भय कंगाल। सब के सब बड़े धनवान हैं, बड़े संपत्तिवान हैं, सब के सब जीवन रूपी संपत्ति लेके आए हैं जिसका कोई मोल तोल नहीं, संसार में उसकी कीमत देने वाला नहीं। अगर हो तो कोई बताओ। यहाँ तक कि संत महापुरुषों के पास भी वो दौलत नहीं है। आप कहोगे कि अगर मुझे कोई 2 मिनट का भी जीवन बख्श दे, मेरे से चाहे वो कितना भी कुछ भी ले ले, संसार की सारी दौलत उसके नाम कर दूंगा, लेकिन कोई भी एक पल भी उसको नहीं दे पाता है। तो इसलिए उसकी कीमत कहाँ है? जब उसकी कीमत ही नहीं है, उस कीमत को हम जानते ही नहीं है। जो इतनी अनमोल चीज है उसको हम समझ भी नहीं पाते हैं कि वो क्या कीमती चीज है। वो संपत्ति हमारी सांसा रूपी, जीवन रूपी, एक पल की भी लाख लाख मोल की है। कही है सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की। बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की। 4 दिन का जीवना विचार देख लाभान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की। बिरथा बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। एक एक पल लाख लाख लाल के बराबर है। इसलिए उस चीज को नहीं समझते हमारे पास क्या दौलत है, और वो दौलत कैसे लुटाए जा रहे हैं? अज्ञान के बस में, भूल के बस में, मस्त है दुनिया की चीजों में। किसी ने दुनियादारी की चीज बता दी, अरे चले थे किसी अच्छे काम के लिए, चले थे हम परमात्मा से मिलने के लिए, चले थे हम इस संसार से छुटकारा पाने के लिए, और नरकों में ठोड़ बना लेते हैं हम। अच्छे रास्ते पे चलते चलते गिर जाते हैं। कितने लोग ऐसे आते हैं, उनका कर्म नहीं बख्शता, उनको छोड़ता नहीं है, खींच के ले जाता है। अगर वो भूले से सत्संग में आ भी गया, अगर उसका कोई किसी घड़ी का शुभ कर्म किया हुआ था, उसको 2-4 मिनट का, कोई 1 आध दिन का अच्छे आदमियों के संग के कारण, उनके वार्तालाप से, उनके वचन से अगर उसके मन में थोड़ा बहुत ज्ञान उपजा और उसकी भूल से वो आ भी गया तो, लेकिन वो टिकेगा नहीं, वो फिर वापिस चला जाएगा। टिकता कौन है? जिसके दिल में खुद तड़फ लगती है। जब तक उसको खुद तड़फ नहीं होती वो नहीं टिक पाता है। कल्याण हमें अपना करना है, दुनिया में कोई किसी का साथी नहीं है।
साथी कौन है? हम अपने सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं। हम तो दुनियादारी में कोई अगर हमें मीठा बोलता है, इज्जत करता है, मान सम्मान देता है, उसको तो अच्छा मानते हैं। कोई अगर हमारी गलती निकालता है, हमें उपदेश देता है, अच्छाई बुराई से बच के अच्छाई का रास्ता बताता है, उसके प्रति दुश्मनी पालते हैं। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। प्यार, प्रेम, दुश्मन, बुराई सब हमारे अंतःकरण से उपजते, हमारे मन से उपजते हैं, और उनमें ही जैसा भी तुम बीज डालते हो वैसा ही उपजेगा। अब इन चीजों को पाने के लिए, इस ज्ञान को समझने के लिए महापुरुषों का संग आवश्यक है। उनका उपदेश जब सुनोगे और उस उपदेश को सुन के कभी तुम एकांत में बैठ के उनके ऊपर थोड़ी गहराई से उनका चिंतन करके देखो, और उस चिंतन में जो तुम्हें सार वस्तु निकल के आएगी वो यही होगी कि वाक्य में जो हमें जीवन मिला है इसका कोई मोल नहीं है, और ये हमें बार बार मिलने वाला भी नहीं है। अब इसको कौड़ियों के भाव अगर हम इसको बर्बाद कर देंगे तो फिर ये अवसर कहाँ से मिलेगा? मान लेंगे जन्म मिलेगा, उन चार खान में मिल जाएगा, कभी अंडे में बंद होंगे, कभी जेल में लिपटे होंगे, कभी मिट्टी पसीने पानी से पैदा होंगे, लेकिन उनमें उपदेश देने वाला नहीं होगा। ये संदेश हमें नहीं मिलेगा सुनने के लिए। प्रभु की भक्ति का गुणगान तो सिर्फ इंसान रूप में, गुरु रूप, इंसान रूप धारण करके जो हमारे सामने आते हैं वही उनका रास्ता दिखाते हैं, मिलने का तरीका बताते हैं, क्योंकि जिन्होंने खुद हासिल कर लिया और उसको हासिल करने के लिए पूर्ण पुरुष को, वितराग पुरुष को, जिसने नाम की कमाई की है और जिन्होंने उस निज धाम तक की खुद रसाई प्राप्त की, वो प्राप्त करने वाला कौन होता है? वो गुरु का शिष्य होता है, जो जिसने गुरु की सेवा की हो, जिसने गुरु का संग किया हो, जिसने गुरु की ताड़मार सहन की हो। आज तो क्या है, आज तो एक फैशन बन गया, न गुरु का ज्ञान है, न नाम का ज्ञान है, न करनी का कोई भेद है, न खुद को समझ नहीं है, लोगों को रास्ता दिखाने वाले बन गए। अरे अंधे को अंधा मिल जाएगा, दोनों ठेलम ठेला होंगे, रास्ता कौन बताएगा? वो उससे पूछेगा, वो उससे पूछेगा। जब दोनों, उनको मंजिल कहाँ मिलेगी? इसलिए कही है कि सही वस्तु को सही जगह पर खोजने से, क्योंकि वो तो असल अपनी जगह पे ही टिकी हुई है, वो जगह जगह नहीं घूमती है। लेकिन उसको पाने वाले अगर भटक जाते हैं तो ना तो वस्तु का दोष है और ना ही उस मंजिल के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमें वो क्यों नहीं मिलती। इसलिए कहा गया है कि वस्तु कहीं खोजे कहीं किस भी दावे हाथ। कबीर साहब कहते, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। इसलिए उसे भेदी की आवश्यकता पड़ती है। भेदी कौन है? गुरु है। गुरु को रहबर कहते हैं, भेदी कहते हैं, उसको रास्ता दिखाने वाले कहते हैं। वही हमारे पाप कर्म को काट के सत्य मार्ग पर लेके जाते हैं, और उसके दिखाने से ही हमें वो मंजिल मिलती है कि जिस पे चलने के बाद में अपने ध्येय स्थान पे पहुंच जाते हैं, फिर हमें दोबारा संसार में नहीं आना जाना पड़ता। लेकिन भेदी लीन्या साथ और दीन्या पंथ लखाए, कोट बरस का रास्ता था पल में पहुंचे जाए। जो करोड़ों जन्मों का रास्ता था, उस मंजिल को पाने के लिए भेदी जब मिल जाता है तो वो एक पल में ही रास्ता मिल जाता है। उसके लिए करनी पड़ती है, और वो करनी के लिए मैंने बताया कि जब तक हम इन संसार के जो उड़ जाने वाली चीजें हैं, फंसाने वाली चीजें, भरमाने वाली हैं, जो सिर्फ शरीर तक सीमित हैं, ज्यादा से ज्यादा मन और इंद्रियों तक सीमित हैं, जिनका आनंद सिर्फ शरीर तक है, वो भी क्षण मात्र के लिए, कुछ समय के लिए है। कभी भी वो ऐसा सुख नहीं मिलता कि भाई वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जो सुख हमें सूरज शब्द के कमाई से मिलता है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होता, वो कभी दुख में नहीं बदलता। अगर किसी ने थोड़े टाइम के लिए भी प्रभु का नाम लिया होगा, उसका भी उसको फल अच्छा ही अच्छा मिलता है। संतों की संगत से आदमी के जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। अब नाम की कमाई, नाम में वो शक्ति है कि चाहे हमने कितने भी खोटे कर्म किए हैं, कि पहले बुरा कमाई कर विष की बांधी पोट, और कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट।
जब सतगुरु के ओट में आ जाते हैं, सतगुरु की शरण ले लेते। शरण लेना है। अब शरण लेने में क्या है कि शरण तो हम मन से तो लेते ही नहीं है, आपा भाव खत्म नहीं होता। अरे संतों के संग में रह के भी अगर हमने बुराई नहीं छोड़ी है, अपने मन को साफ नहीं किया है, तो मैं कहता हूं कि चाहे तुम्हें कितने भी जन्म लेने पड़ो, चाहे कितने भी शुभ कर्म करो, बिना गुरु के ज्ञान के आपका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। तो कल्याण कैसे होगा? क्योंकि वो बड़ा सहज मारा गया सूरज शब्द का योग। एकांत में बैठ के जब आप अपने मन के विचारों से खाली करके और सतगुरु के विचारों को मन में भर लोगे, उनसे जो हमें फल निकलेगा, उनका जो सार आएगी, वो हमारे दिल को रोशन कर देगा, चेतन कर देगा, प्रकाशित कर देगा, और उसी से हमारा अज्ञान मिटेगा। ये बाहर का जो प्रकाश देखते हैं, बाहर का जो ज्ञान है, बाहर की बातें सीखते हैं, ये ठीक है, इस लोक में हमें इज्जत दिलाती है, मान दिलाती है, अच्छी हैं, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, चतुराई बढ़ती है, इनसे और कुछ नहीं, दुनियादारी की चीज़ों में महारत हासिल कर लेते हैं। लेकिन चाहे जीव में भोलापन हो, चाहे उसमें सादगी हो, चाहे उसमें दुनिया की चीज़ों की कमी उसके पास हो, धन दौलत ना हो, लेकिन जिसके हृदय में प्यार है, उसके पास में प्रभु रूपी दौलत होती है। अब भिलनी को लीजिए, उसके पास क्या था? उसके पास तो 2 टाइम की रोटी भी नहीं थी, सिर ढकने के लिए छत नहीं थी, तन पर डालने के लिए कपड़ा नहीं था, लेकिन उसके दिल में प्यार था प्रभु के प्रति। और उस प्यार के में ऐसी रगी और पगी हुई थी, सोते बैठते उठते जागते उसको एक ही रटन लगी रहती थी कि प्रभु मेरे घर आएंगे। अब संत लोग क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं, नाम का सुमरण किया करो। सुमरण करने का मतलब क्या है कि तुम भी अपने विचार और ख्यालात में उस राम को, नाम को ऐसा रमाओ जैसे भेलड़ी ने राम को रमा लिया था कि रामचंद्र जी आएंगे। उसकी भक्ति क्या थी? वैसे तो उसकी नवदा भक्ति थी, और नवदा भक्ति होती क्या है कि गुरु के वचन की पालना करना, गुरु को हरदम याद करना, रूप का ध्यान करना, कही हुई बातों को अलग अलग तरीके से इनकी व्याख्या की गई है। लेकिन मैं जो तरीका बताता हूँ वो नवदा भक्ति यही है कि हमारा ख्यालात, हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारे विचार जो भी हम करते हैं, वो अगर गुरु के निमित्त होके, नाम के निमित्त होके, प्रभु द्वारे के लिए अगर करेंगे तो हमें रोकने वाला नहीं है। निश्चित रूप से हमारी मंजिल है, कोई रोकने वाला नहीं। दुनिया में जीते हुए सुखाला जीवन जीते हैं, और जब इस दुनिया से जाएंगे तो प्रभु के चरणों में ही हमें जगह मिलेगी, और वहां पर जगह जिसको मिल जाती है वो फिर दोबारा इस संसार के कष्ट और दुख भोगने के लिए नहीं आता। जब जब देख आप शिकायत करते रहते हो, आप कहते हो कि मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो आपका कर्जा लेना देना चलता रहेगा, होता आया है, जन्म जन्म से होता आया है। हम तो जन्म जन्म के अपराधी हैं, कोटि पाप किए हैं हमने, लेकिन याद नहीं है। अगर याद होते तो हम शायद शर्मिंदा होके गर्दन झुका के स्वीकार करते, लेकिन हम नहीं मानते इस चीज़ को। हम तो सोचते हैं कि हमने कोई बुरा किया ही नहीं है, और आगे के लिए भी नहीं सोचते हैं कि हम क्या करते हैं। हम जो भी करते हैं हम सोचते हैं जो मैं करता हूँ वो सही करता हूँ, जो मेरे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। जिसके पास थोड़ा बहुत होता है वो अपने आप को खुदा से ही मुकाबला करने लग जाता है। ऐसी बात हुई है। जिन राक्षसों का संहार किया गया, जब जब धर्म की हानि हुई और प्रभु का रूप धर के किसी न किसी रूप में, कभी कच्छ के रूप में, कभी मत्स्य के रूप में, कभी बराह के रूप में, कभी नरसिंह भगवान के रूप में, कभी राम और कृष्ण के रूप में, और कभी दूसरे अवतारों के रूप में, कभी संत ऋषियों महापुरुषों के रूप धर धर के आए। लेकिन उन्होंने तो संहार किया जीवों का, उन्होंने उन राक्षसों का कल्याण किया कि उनका वध करके। लेकिन संतों का ये रास्ता नहीं है, ये वो सरल रास्ता है। संत किसी को भी ऐसी सजा नहीं देते, बल्कि वो तो उनकी बुराइयों को मिटा के अच्छाई के रास्ते पे चलाने का तरीका बता के जीव के कर्म सुधारते हैं। जब जब भी कोई ऐसी बात आती है, संतों के साथ भी ऐसे अज्ञानवश कोई घटना होती है, या मूर्ख आदमी कोई उनके साथ ऐसी बातें कर देता है शरारतपूर्ण, तो भी वो प्रभु से ये कभी नहीं कहते कि उसको सजा दे।
परमात्मा अगर साक्षात रूप में भी प्रकट होकर उनसे कहता है कि बोल, ये तेरे को कष्ट देता है, दुख देता है, अगर तू चाहे तो मैं ये कर दूं। ऐसे एक बार नहीं, प्रभु ने अनेक बार किया है, जिनके हम गीत गाते हैं। नामदेव की छान छपाने के लिए आ गया, धन्ना भगत का खेत निपजाने के लिए आ गया, नरसिंह भगत का भात भरने के लिए आया कि नहीं आया, रविदास के लिए जूती बनाने के लिए आ गया। जब जब जहां जहां भीड़ पड़ी संतों में, वहां दौड़े दौड़े आए।